नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। मैं योगा का मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। मैं यहाँ आपके साथ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि कुदरती आहार पद्धति पे बात करते हैं। हम योगाहार शब्द में उसको बोलता हूँ। योग शास्त्र ने जो हमको कैसे जीना है वो बहुत सारी बातें सिखाई है। तो योग शास्त्र ने खाने पीने के ढंग भी सिखाए हैं। और योग तो ये बोलता है कि इस धरती पे जो भी कुछ बन रहा है हो रहा है उसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है वो ढूंढ निकालो, सत्य को ढूंढ लो। सत्य देख लोगे ना तो समस्याएं बहुत कम हो जाएगी। आप शरीर में बीमारी आती है, घर में कोई प्रश्न आता है, बच्चों के साथ कुछ आता है, समाज में कुछ हो रहा है, देश में कुछ हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है वो ढूंढ लेना हमारी जिम्मेदारी है। और वो कारण, सही कारण ढूंढ के उसके रास्ता आपको निकालना है। हाँ, आप दूसरे की बातों सुन के चलोगे तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगे। तो आपको आपकी बीमारी के लिए आपको खुद को उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है वो ढूंढ निकालना पड़ेगा। हाँ, घर में प्रॉब्लम आता है, जीवन में कुछ भी समस्याएं आती है, तो ये समस्या के पीछे क्या जवाबदार है, कौन जवाबदार है, किस तरह ये समस्या आ रही है, उसका रास्ता क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। हाँ, हमारे शरीर को से लेके हमारे जीवन में हम हर काम जो करते हैं उसको कभी हम अपने आपको सवाल नहीं करते हैं। हम सुबह में खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, तो खाते क्यों है, किसके लिए खा रहे हैं, खाने का मेन उद्देश्य क्या है, शरीर को टिकाने के लिए या मजा करने के लिए। तो दोनों चाहिए, मजा भी चाहिए, शरीर को टिकाना भी है। आप सिर्फ मजा के लिए खुराक खाओगे और शरीर का काम का नहीं खाओगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, बीमारी आएगी। लोग ऐसे बीमार नहीं है, लोग ऐसे नहीं मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस तरह खाना चाहिए, वो ध्यान ही नहीं रखते हैं। समस्या यहाँ से स्टार्ट होती है। अपने आप को पूछो, हर काम के पीछे खाने पीने अकेले क्यों नहीं, आप धंधा कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कितना चाहिए, ये सारी बातें पूछो। आप जी रहे हो किसके लिए जी रहे हो, हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको पूछो। अपने आप को सवाल करना सीख लो। सवाल करोगे ना तो आपको अपने जीवन का रास्ता क्या है वो पता चलेगा। फिर आप उसके ऊपर सोच के आगे बढ़ोगे ना तो आपका जीवन भी सार्थक होगा। ठीक है। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो की लिंक या मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ योगाहार हिंदी में करके पूरा प्ले लिस्ट है, तो वो सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। आप खुद अपने आप के डॉक्टर बनो, आपके शरीर के इंजीनियर बनो। हाँ, तो इसके लिए मैंने पूरी योगाहार सिस्टम को समझने के लिए, नेचुरल डाइट को समझने के लिए मैंने पूरे वीडियो बना के एक सीरीज रखी है, वो आप एक एक करके देख लीजिए। अहमदाबाद में और गांधीनगर में हमारे निशुल्क शिविरें चालू हो चुकी है। ये रविवार 21 तारीख को गांधीनगर में है, उसका टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5। और अहमदाबाद में 28 तारीख को है, उसका टाइम रहेगा सुबह 9 से 12। दोनों सेमिनार फ्री है, उसमें कोई चार्ज लेने का नहीं है। आप सीधा आ, आ सकते हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको एड्रेस और लोकेशन चाहिए तो मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप करके रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जो लोग ये सेमिनार अटेंड करेंगे उन लोगों को नेचुरल डाइट सिस्टम पूरा क्या है उसको समझाया जाएगा। शरीर कैसे काम करता है, शरीर में कैसे बीमारी आती है और कैसे निकालनी है, वो सारी बातें हम समझाते हैं। और आप सेमिनार अटेंड करोगे तो हर फैमिली के दीठ एक स्पिरुलिना 500 रुपया की टेबलेट की गोली, जो हमारे शरीर के कारीगर और रिपेयरिंग का सामान भरपूर मात्रा में देती है, वैसी टेबलेट की डब्बी 500 रुपये की आपको गिफ्ट मिलेगी। तो आपको यहाँ आके कुछ ज्ञान भी लेना है और साथ में कुछ लेके भी जाना है, वो भी तद्दन मुफ्त। ठीक है।
जो लोग रविवार को नहीं आ सकते वो हमारे सेंटर पे दोपहर 4 से 6 का हर रोज एक सेमिनार होता है, वो भी निशुल्क है। उसमें भी भाग हिस्सा ले सकते हो और वो भी अटेंड करने वाले को ये स्पिरुलिना मिलेगी। प्रश्न में है एनडीएस में साइनस नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसके ऊपर राय मांगी है। तो हमारी जो यहाँ नाक की जो श्वास लेने की पूरी जो सिस्टम है वो यहाँ से अंदर आवाज आती है, अंदर वायु कोतर होते हैं और फिर श्वास नली से गले से फेफड़ों तक जाते हैं। तो ये साइनस जो है साइनाटाइ साइनेसिटाइस, ये पीछे जितने 30 शब्द लिखते हैं डॉक्टर जो रोग के पीछे, वो सारे में सिर्फ कंटामिनेशन, इन्फ्लेशन, बिगाड़ और सड़ा ही जिम्मेदार होता है। कुछ भी कहाँ भी शरीर में हो रहा है तो इसके पीछे ये समस्याएं होती है। तो आपके शरीर में जब कफ प्रकृति ज्यादा रहती है, आपके ये जो हवा अंदर जाती है और वायु कोतर जहाँ होते हैं वहाँ इन्फेक्शन होता है, मक्कस इकट्ठा हो जाता है। तो साइनस के जो अंदर की जगह जो लेयर है उसके अंदर इन्फ्लेशन हो जाता है, वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, वायरस ग्रोथ होते हैं। उसके हिसाब से हमारी जो श्वास की जो अंदर रास्ता है, जो हवा अंदर जाने वाला, वहाँ मुकस इकट्ठा हो जाता है, पस भी इकट्ठा होता है और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ता है। तो हमारे जो अंदर की जो रास्ते है उसको देखो, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है नाक के अंदर। तो अंदर के भाग में मसा फूलते हैं, वो रास्ता रोकते हैं, श्वास लेने में दिक्कत आती है। तो अल्टीमेट होता क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में कचरा बढ़ता है, आपके खून में कचरा बढ़ता है, आपके शरीर में कफ के वायरस बढ़ते हैं, कफ करने वाले सर्दी के वायरस बढ़ते हैं, जुकाम के बढ़ते हैं। ये अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, फ्लू टाइप के वायरस होते हैं। तो वो सब प्रकार के अलग अलग वायरस की क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़ती है, तभी ये समस्याएं आती है। तो हमारे शरीर में इंटरनल क्लींजिंग रहनी चाहिए। आप जो खा रहे हो वो जठर में जाता है, आंतों में जाता है, आंतों में से खून में जाता है, और जो खुराक खून में गया उसका कहीं न कहीं इस्तेमाल हो जाना चाहिए। आप मजदूरी करो तो शक्ति में खर्च हो जाएगा, थोड़ा खुराक मेंटेनेंस में काम आ जाएगा, बचा हुआ कचरा या तो यूरिन से निकल जाना चाहिए या तो पसीने से निकल जाना चाहिए। और जो खुराक अंदर जाके शरीर में काम में इस्तेमाल नहीं होता है, कचरे में के रूप में यूरिन या पसीने से नहीं निकलता है, मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है, वो खुराक शरीर में खून में घूमता रहता है, खून में कचरा बढ़ता है और हमारे अलग अलग शरीर के स्पेयर पार्ट में जमा होता है। तो ये कचरा जमा नहीं होना चाहिए, हो गया है तो उसको निकालना है। तो ये सफाई की आपको ध्यान रखनी है। आपकी आंतों की सफाई रखिए, आपकी खून की सफाई रखिए, आपके ऑर्गेन को साफ कीजिए। जिस ऑर्गेन में कचरा इकट्ठा होता है वहां की बीमारी आती है। नाक के अंदर ये इलाके में कचरा इकट्ठा होता है तो आपको सर्दी जुकाम कफ हो जाता है। तो ज्यादातर जो कफ होता है ये गले से ऊपर के हिस्से में रहता है। पित्त होता है वो बीच में जठर के आसपास के इलाके में पित्त रहता है, और जो वायु बनता है वो नीचे के हिस्से में ज्यादा बनता है। तो एक कफ पित्त और वायु के कारण हमारे शरीर में समस्या आती है। शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ना ही नहीं चाहिए। दूसरे कोई प्राणी को अपनी नाड़ी चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग चबा चबा के खाते हैं, 100% नेचुरल खुराक खाते हैं, पकाया खाते नहीं है। मनुष्य स्वाद के ऊपर ज्यादा रहता है। जितनी स्वाद पर्टिकुलर स्वाद ज्यादा खाओगे तो वो आपको कफ करेगा, पित्त करेगा, वायु करेगा। तो बीमारी होती है। मीठी चीजें ज्यादा खाने से कफ बढ़ता है। तीनों टाइम पकाया खाने वाले खट्टा खाते हैं तो वायु प्रकृति बनती है। और गरम मसालेदार चीजें ज्यादा खाने से शरीर में पित्त बढ़ता है। तो कफ पित्त वायु के पीछे हमारी मुंह की जो स्वाद है, टेस्ट ही इसके पीछे जिम्मेदार है।
तो जिन लोगों को कफ प्रकृति है उन लोगों को ये साइनस होने की समस्या रहती है, तो कफ करे ऐसी चीजें मत खाइए, कम खाइए। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट कफ भी करते हैं, पित्त भी करते हैं, वायु भी करते हैं, जैसी हमारी शरीर की प्रकृति। तो पहले तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। जो लोग बीमार है वो डेयरी छोड़ दे। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देने से आधी समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हाँ, 50% तो ऐसे ठीक हो जाओगे। अब कफ वाले को ज्यादा पके हुए मीठे फल नहीं खाने हैं, मीठी चीजें कम खानी है, सड़ी हुई चीजें कम खानी है। कई लोग फल लाते हैं लेकिन सड़ जाने के बाद खाते हैं। हाँ, एक साथ ज्यादा ले आते हैं, हर रोज एक दो फल सड़ते रहते हैं, वो सड़ते रहते हैं और खाते रहते हैं। जो फ्रेश है वो पड़ा रहता है, वो दूसरे दिन सड़ता है, उसमें वो खाता है, तीसरे दिन सड़ा हुआ ही खाता है। तो पूरा फल का बक्सा लाते हैं, वो एक एक करके सड़ा सड़ा के लोग खाते हैं। तो ये जो है आपकी आदत है ना, वो गलत है। आपको जितना खाना है 1 या 2 दिन में इतना ही फल लाइए, ज्यादा मत लाइए। भले थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा लेकिन फ्रेश लाके खाइए। पका पका के सड़के सड़ा हुआ मत खाइए, ठीक है। तो ये सड़ी हुई चीजें, बासी खुराक, तीनों टाइम पकाया मत खाइए। जो कठोर है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है वो भी आप उबाल के गर्म करके खाओगे तो वो भी जल्दी शरीर में सड़ जाता है। तो शरीर में खून में कचरा बढ़े नहीं, इसके लिए 2 ही टाइम खाइए, एक टाइम खाना छोड़ दीजिए। हाँ, कोई भी एक टाइम को छोड़ लेना है। या तो आपको मजदूरी करके मेहनत करके फिर आप 3 टाइम खा सकते हो। मजदूरी नहीं करने वाले को 3 टाइम खाना नहीं चाहिए। तो ये साइनस की प्रॉब्लम है, वो एक प्रकार का कफ प्रकृति है। तो कफ कर्म कंट्रोल करो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। इसके लिए हेल्पफुल जो प्रोडक्ट है, इसमें हमारे पास हल्दी, तुलसी और अदरक, ये तीनों में से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है। तुलसी ड्रॉप है, वो दोनों टाइम 2-2 ड्रॉप आधे ग्लास पानी में डाल के पीना रखिए खाली पेट। रसायन चूर्ण आप शहद के साथ 1-1 चम्मच सुबह सुबह में चाट सकते हो। तो ये जो कफ प्रकृति वाले हैं या वायु प्रकृति वाले हैं, ये दोनों के लिए रसायन चूर्ण, शहद और तुलसी, अदरक और हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ ड्रॉप। आपको ज्यादा बार बार प्रॉब्लम रहता है तो आप पपीते के पान की गोली या तो उसका कैप्सूल निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट का वो भी आप ले सकते हो। तो वो थोड़े टाइम लेने से आपकी शरीर की ये समस्या खत्म हो जाएगी। शरीर की सफाई जरूरी है। हाँ, मैं तो शुरू में यही बोलूंगा कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो 1 या 2 दिन खाना पीना बंद कर लो। जैसे खाना बंद कर लोगे आपको रिकवरी फास्ट आनी चालू हो जाएगी। उपवास बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को, बच्चा हो, जुआन हो या बूढ़े हो, सबको शरीर को उपवास करने की आदत होनी चाहिए। उपवास बहुत काम की चीज है। उपवास हमारे शास्त्रों ने पुण्य कमाने के लिए नहीं दिए हैं, सिर्फ आपकी शरीर की सफाई के लिए दिए हैं। और सफाई करो, मस्त रहो, लंबा जियो बिना बीमारी से, उसके लिए। और वही सुख है, वही आपको लाभ मिलता है उपवास से। उपवास करने से भगवान आपको प्राप्त होने वाले नहीं है। हाँ, ये उपवास आपके शरीर की सफाई के लिए है और वही जीवन भर आपको लंबा आयुष्य देगा, उपवास की आदत होगी तो। दूसरा एक भाई का प्रश्न है, नमस्ते राजेश भाई, माय सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ were diagnosed COVID positive on January 31st. Now they are feeling better but still feeling some weakness and have lost sense of smell and taste. I told them about liver cleansing and they are interested in doing it. Can they do cleansing now or they should wait for few more days? Their age is around 43 and 45 and they are heavy in weight because they had to take steroids for COVID treatment. They are feeling acidity and gas. तो कोविड की बीमारी मतलब कोरोना लग चुका है दोनों को। वो वजन में काफी भारे है और उनका ये ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें उन लोगों को स्टीरॉइड दी जाती है और इसके कारण एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ी हुई है। तो ये
कोविड में टेस्ट और स्मेल की जो हमारी जो सेंस होती है वो लॉस्ट हो कई लोगों को चली जाती है। तो आपकी टेस्ट चली गई है, आप स्मेल की सेंस चली गई है, तो इसका मतलब है अभी भी आपके शरीर में वायरस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि खाना तीनों टाइम पकाया खाते हो तो बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो, और वजन ज्यादा है तो हो सके इतना कम खाइए, हो सके इतना न खाइए। हो सकता है तो एक दो दिन उपवास कर लीजिए। तो उपवास करने से आपके शरीर में क्लींजिंग हो जाएगी और वायरस खत्म हो जाएंगे, टेस्ट वापिस आ जाएंगे। ये एक दो उपवास करो। इससे नहीं कर सकते हो तो आपको वायरस मारने के लिए पपीता का पत्ता, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। उसकी गोली भी हमारे पास है, उसकी कैप्सूल भी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो। या तो पपीते के पत्ता एक छोटा सा मीडियम साइज का पत्ता लाना है, आधे 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 ग्लास पानी डाल के उसको क्रश करके छान के उसका रस निकाल दो। सुबह में एक पत्ते का रस ले लो, शाम को एक पत्ते का रस ले लो, दूसरे दिन सुबह में एक ले लो, दूसरे दिन रात को एक ले लो, और जरूरत पड़े तो तीसरे दिन सुबह शाम एक एक पत्ता ले लो। 3 दिन ये करोगे तो आपकी ये टेस्ट और स्मेल दोनों वापिस आ जाएंगे। ठीक है, खाने में आपको ध्यान रखना है, हरी पत्ती ही लेनी है। आपको वेट ज्यादा है तो आपको खट्टे फल बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं। खट्टे ज्यादा लोगे तो कचरा शरीर का और निकलेगा, वो कचरा वायरस को खाना मिल जाएगा, फिर वो वायरस ऐसे जल्दी नहीं जाएंगे। तो फल लेने हैं, बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं लेना है। आपको हरी पत्ती और बिना टेस्ट वाली, मीठी और खट्टी ना हो ऐसे ही खाना खाइए, और न खाइए तो सबसे उत्तम है। हाँ, ऐसे नहीं खाओगे तो वजन भी कम होगा और शरीर सफाई हो जाएगी। और रेगुलर एनिमा लेते रहिए। फास्टिंग से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। उपवास करो, जल्दी ठीक हो जाओ। नहीं कर सकते हो तो आपको ये कड़वे रस पी लेने चाहिए, तो इससे आपकी रिकवरी फास्ट आ जाएगी। आप ऐसे वजन में भारी हो तो आप ये एक बार टेस्ट वापस ला दीजिए, आपका स्मेल का और मुंह का टेस्ट, फिर आप लीवर क्लेंजिंग कीजिए। देखो, हर व्यक्ति के शरीर में दो चीजें काम की है, एक है लीवर, दूसरा है किडनी। लीवर जो है हमारी बैटरी जैसा है। हाँ, मोबाइल की बैटरी होती है, आप चार्ज करते हो तभी मोबाइल पूरा दिन आप इस्तेमाल कर पाते हो। अच्छा, बैटरी जैसे जैसे बैटरी के सेल खराब होते जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप चार्ज करते हैं लेकिन इतना चार्जिंग बैटरी ले नहीं पाती है, सेल खराब है, तो फिर आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, आप थोड़ा मोबाइल चलाओगे डाउन हो जाती है। तो यहाँ लीवर का काम हमारा ऐसा ही है, आप जो खा रहे हो वो पूरा चार्जिंग लीवर में करता है। लीवर में स्टोरेज बढ़ता है, आपके लीवर के सेल अच्छे होंगे तो स्टोरेज अच्छा रहेगा, फिर आपको वो बैटरी लंबी चलेगी। हाँ, वो लंबी चलनी चाहिए, लेकिन वो हमने क्या किया है, लीवर में जो स्टोरेज करके रखा है वो रिफाइंड चीजें खा खा करके ऐसी गलत चीजें डाल के रखी है, शरीर उसको नहीं निकाल पा रहा है, नहीं एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो इसके हिसाब से सारी बीमारियां आती है। तो हर व्यक्ति का लीवर एकदम क्लीन रहना चाहिए, बैटरी के सेल जो है वो मैक्सिमम स्टोरेज कर सके एनर्जी का, और मैक्सिमम उसको जरूरत पड़े तब वहां से निकाल के दे सके, ऐसा हमारी लीवर होनी चाहिए। तो लीवर जो है हमारी बैटरी का काम करती है, और जो किडनी है वो हमारे खून में इकट्ठा हुआ बिना काम का कचरा उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर फेंकने का काम करती है। ये दोनों सिस्टम आपकी परफेक्ट रहनी चाहिए, और वो दोनों आपको परफेक्ट करने के लिए मैंने लीवर क्लींजिंग का भी एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, 300 नंबर के आसपास में है, और दूसरा किडनी की क्लींजिंग के लिए भी मैंने एक रखा है। आपको ये दोनों की चीजें, क्लींजिंग की चीजें की जरूरत है तो हमारे पास से मंगवा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हर व्यक्ति को एक बार कर लेना चाहिए, और एक बार और बाद में, हाँ, समय समय पे 2-4 महीने में एक बार वो करते रहना चाहिए। तो शरीर में आपकी बैटरी जो लीवर है वो क्लीन रहेगी और आपकी किडनी अच्छी रहेगी, दोनों अच्छे काम करेंगे, तो मैं मानता हूँ शरीर में आप 100 साल जियो तब कोई समस्या आने की जगह ही नहीं रहेगी। हाँ, ये दो चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखना है।
और आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए और गलत खुराक मत खाइए तो शरीर में समस्या आएगी नहीं। तो ये मेरे हिसाब से जो ये सवाल है वो प्रतीक्षा बेन का है, उनका ही है। तो वो अपने ये जो भाई है बहन है जिसको ये पहले कोविड की जो साइड इफेक्ट है उसमें से बाहर आ जाए, फिर वो अपना लीवर क्लिनजिंग का या किडनी क्लिनजिंग का प्रोग्राम करे। वेट कम करना जरूरी है। ओबेसिटी ये अच्छी निशानी नहीं है। वो आपने ऐसा कचरा शरीर में इकट्ठा करके रखा है जो शरीर का काम का नहीं है। हाँ, शरीर निकाल नहीं पा रही है। हाँ, आप ज्यादा खा भी लो तो शरीर का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। ये महत्व का है। हाँ, चबा के खाने की आदत डालने वाले को, सही खुराक खाने वाले का वजन कभी बढ़ता नहीं है। वो मीडियम रहते हैं, नहीं दुबले नहीं मोटे। हाँ, हमारे भगवान के फोटो देखो, कृष्ण का देखो, राम का देखो, स्वामीनारायण भगवान देखिए, साईं बाबा देखिए, कोई बहुत बड़ा मोटा था या कोई बहुत पतला था, सब मीडियम थे। हाँ, तो मीडियम हमारा शरीर होना चाहिए। हाँ, राक्षस जैसा बड़े मोटे मोटे हो जाना नहीं है। हाँ। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्कार सर, मुझे दूध पीने की बहुत इच्छा होती है। मैंने नारियल का दूध पीने की ट्राई की पर गर्म पड़ता है, तो मुझे गर्म प्रकृति है तो कौन सा दूध पी सकते हैं? मेरा वजन वापिस 1 किलो कम हो गया है। मेरी गर्म प्रकृति के कारण खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो नारियल का दूध जो है आपको उसको खाना है तो साथ में अंदर मीठी चीजें डाल के खाइए। दूसरा, नारियल का दूध आप बना लीजिए। वो गर्म प्रकृति वाले को क्या करना है कि नारियल का दूध को कोई भी बाउल में भर के फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से इसके ऊपर एक लेयर हो जाता है चर्बी का। तो ये जो चर्बी है वो ऊपर आ जाती है, उसको आप निकाल के वो दूसरे लोगों को खाने के लिए दे दीजिए। घर में दूसरे जिनको गर्म प्रकृति नहीं है उनको दे दो, कफ वाले हैं उनको दे दो, या दूसरे ठंडी प्रकृति वाले को ये जो चर्बी का ऊपर का लेयर है उनको दे दो। बाकी वाला दूध आप पिए। हाँ, तो ये गर्म करने वाली चीज जो है शरीर में ऐसी थोड़ी कम डालिए। ठीक है। तो साथ में आपको मरी मसाला कम खाना है, गरम चीजें कम खानी है। अच्छा, कच्चे में कई लोग गाजर ज्यादा खा लेते हैं, बीटरूट ज्यादा खा लेते हैं, मसाला ज्यादा डाल देते हैं। हाँ, ये ठंडी की मौसम थी तो मूली बहुत खाते हैं, तो मूली भी गर्म प्रकृति का है। तो जो चीज गर्म करती है शरीर को, ऐसी चीजें का आपको परहेज करना पड़ेगा। हाँ, ठंडक करने वाली चीजें आपको ज्यादा पीना चाहिए। आप गन्ने का रस पिए, वो ठंडा करेगा। आप लौकी का जूस पिए, ठंडा करेगा। मान लो आपको बहुत गर्मी की समस्या है तो शीशम की पत्तियां ले आइए और 1 या 2 शीशम की पत्तियों का आधा ग्लास जूस निकाल के पी लीजिए। आप शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ, गर्म प्रकृति रहेगी ही नहीं। तो हर चीज आपके शरीर में गर्म करती है, ठंडी करती है, शरीर की जरूरत क्या है, ये सारी बातें ध्यान के रख के करोगे तो समस्या नहीं आएगी। और दूसरा, जितना खुराक पेट में जाता है, वो जितना खुराक, मान लो आधा ग्लास आपने जूस पिया, तो आधा ग्लास जूस के साथ आपकी मुंह की सलाइवा जाए, उसका ध्यान रखिए। ये बहुत जरूरी है। जो लोग चबा के खाते हैं उनकी आधी समस्या ऐसे ठीक हो जाती है, शरीर में बीमारी आती ही नहीं है। हाँ, जल्दी जल्दी खाने वाले को ही समस्या है। हाँ, अंदर जाके सड़ता है, पाचन नहीं होता है, फिर गैस, हाँ, कफ, पित्त, वायु सब होता है। शरीर की प्रकृति नहीं कफ रहनी चाहिए, नहीं पित्त रहनी चाहिए, नहीं वायु की रहनी चाहिए। क्यों बढ़े? हमारे शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ना ही नहीं चाहिए। बढ़ेगी तो आपको आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके नाड़ी चेक करानी पड़ेगी, उसके हिसाब से खाना वाना चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसा खाओ ही नहीं, ऐसा गलत काम ही नहीं करो, शरीर में कफ बढ़े, पित्त बढ़े, वायु बढ़े। ठीक है। तो चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। नेचुरल, सीजनल और ओरिजिनल ज्यादा खाइए, जरूरत जितना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए। ठीक है। तो ये छोटी बातें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आहार का इंजीनियरिंग जो है वो खास आपको याद रखना है। आपकी छोटी बड़ी दोनों आंतों की सफाई के लिए एनिमा, छोटी आंत के लिए मलशुद्धि इस्तेमाल कीजिए हर हफ्ते में 2 बार।
खून की सफाई के लिए या तो परिश्रम कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, या तो नहीं कर सकते हो तो उपवास करो। लोग मेहनत करते हैं और फिर 2 ही टाइम खाते हैं, इसमें एक टाइम आधा कच्चा पे रहते हैं तो फिर सूख जाते हैं, हड्डियां दिखने लगती है। तो ऐसा नहीं होना है। आप मेहनत करते हो तो आपको सुबह में योगा एक्सरसाइज करने के बाद खा लेना चाहिए थोड़ा, लेकिन ऐसा खुराक खाओ जो शरीर को नुकसान न करे, और चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। तो जो लोग बहुत मोटे हैं उन लोगों को उपवास करना है, जिसके शरीर में 3-4 बीमारियां हैं वो लोग सुबह का दोपहर का उपवास करें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है सुबह में एक्सरसाइज योगा करता है तो फिर उसको शरीर को मेंटेन करने के लिए वो एक्सरसाइज या योगा करने के बाद, मेहनत करने के बाद थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए, लेकिन सही करना चाहिए। रिफाइंड तेल वाली, रिफाइंड चीजें वाला नाश्ता नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आधे हमारे शरीर में आधे से ज्यादा खुराक कच्चा जाना चाहिए, आधा से कम आप पकाया डालो, जीवन में समस्या ही नहीं आएगी। चबा चबा के खाइए। डेयरी प्रोडक्ट कभी कभी खाइए, हर रोज मत खाइए। हाँ, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। तो शरीर को सही खुराक दे दीजिए। हरी पत्ती का 1-2 ग्लास तो हर रोज दे दीजिए। हरी पत्ती में शरीर का कारीगर और रिपेयरिंग का सामान दोनों मिलेगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये इसी तरह खुराक चाहिए। और स्वाद का भी ध्यान रखो, खट्टा तीखा मीठा क्या करता है यहाँ लिखा हुआ है, आप ये देखिए समझिए और आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से स्वाद का चयन कीजिए, उसकी क्वांटिटी तय कीजिए। शरीर को नुकसान करे इतना ज्यादा स्वाद का इस्तेमाल मत करो। हमारी प्रोडक्ट है नेचुरल नींद का इलाज। जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात को, उन लोगों को नींद की गोली खाने की जरूरत पड़ती है। तो नींद की कोई गोली नहीं है, जो भी है वो आपको गेंद चढ़ाने वाली होती है। हाँ, आप खा लिया, आपको गेंद चढ़ाएगी और आप सो जाओगे। तो आपको वो दवाई जो है वो एलोपैथी की ही है। नेचुरल हर्बल में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको नींद लाए। तो ये हमने एक ऐसी अद्भुत चीज बनाई है जो नींद नहीं लाती है, लेकिन आपको नेचुरल नींद लाने में मदद करती है। तो आपके मगज में जो केमिकल लोचे के कारण आपको जो नींद नहीं आती है, वो हमारी ये जो दवाई है वो कैप्सूल है, वो एक हर्बल की चीज है, उसमें से बनाई है टोटली। तो वो आपको आप खाओगे तो तुरंत नींद नहीं आएगी। आप 4-6 दिन वो रेगुलर खाओगे वो गोली, एक एक रात को सोने से पहले 1-2 घंटा, तो फिर धीरे 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 आपको 4-6 दिन के बाद ही आपको नेचुरल नींद लाएगी। आपको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी ये एक अद्भुत चीज है जो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये नेचुरल नींद लाने वाली चीज। हाँ, मार्केट में जो नींद की दवाइयाँ मिल रही है वो गेंद चढ़ाती है। हाँ, आपने पी लिया, हाँ, जैसे नशा चढ़ जाता है ऐसा आपको आपका माइंड कर लेता है, इसी तरह आपको सुला देता है, लेकिन वो नुकसान वाली है। ऐसी नींद नहीं लेनी चाहिए, नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए, वो भी नुकसान करती है। तो जिन लोगों को नींद की समस्या है वो लोग हमारी ये नींद वाली गोली मंगवा सकते हैं, उससे उनको काफी फायदा रहेगा। दूसरा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको योग में भी अद्भुत रास्ता बताया है। जब नींद नहीं आए तो आपको क्या करने का, कोई पुस्तक लेके बैठ जाओ, आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। हाँ, या तो वीडियो देखिए, ऐसा ऐसा कुछ कीजिए, आप नींद को बुलाओगे तो नहीं आएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिर प्राणायाम करके नींद ला सकते हो। आपको आंख बंद करनी है, ध्यान यहाँ लाना है, धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये आप कीजिए तो आपको धीरे धीरे नींद आ जाएगी, पता नहीं चलेगी। ठीक है। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। काम की बातें में अब गर्मी चालू होने वाली है, कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टाइजिंग करने वाले हीरो खिलाड़ी सब आ जाएंगे टीवी पे, न्यूज़ पे, और आप जो मोबाइल देख रहे हो इसके अंदर भी एडवर्टाइज में, और शुगर से भरपूर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आपको उकसाएंगे, और जुआन लोग वो पिएंगे और उन लोगों को देख के उसकी कॉपी करेंगे। तो आपको इससे बचना है। आप
सब लोगों को ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। आपको गर्मी के मौसम में पीना ही है तो फ्रूट के प्योर रस निकाल के वो पिए, गन्ने का रस पिए, तो छोटे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारे खेडूत को ज्यादा पैसा मिलेंगे। और वो एसेंस वाला और शुगर वाले कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो शरीर में बीमारी के साथ पैसा हमारे देश का बाहर जाएगा ज्यादा। तो ये आप बचाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो हमारा योगाहार का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लो। शरीर सफाई कैसे करनी है, शरीर को सही खुराक क्या देना है और सावधानी कहाँ रखनी है, ये आपको योगाहार सिखाता है। छोटे बुजुर्ग या बच्चे सबके लिए योगाहार बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चे को खाना सिखाइए, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। बच्चे के शरीर को भी न्यूट्रिशन और रिपेयरिंग का सामान चाहिए और कारीगर भी चाहिए, तो उनका खून भी नेचुरल बने वो ध्यान रखिए। तो हरी पत्ती बच्चों से लेके बूढ़े सबको 1 से 2 ग्लास हर रोज पीनी चाहिए। इसके अलावा आपके शरीर में मेंटेनेंस होगा नहीं, बीमारियां आएगी और जीवन भर हैरान होके जीवोगे। योगाहार की किट है वो हमने शरीर की कामनी सब चीजें इकट्ठा करके तैयार की है, वो भी आप मंगवा सकते हो। बुक भी अवेलेबल है अमेजोन पे, तो वो भी आप मंगवाइए या ऑनलाइन ऑर्डर करके, या तो ई बुक किंडल पे भी आप रीड कर सकते हो। अच्छी चीजें खाने के लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, तो आप उसमें भी ये जाइए और वहां से अच्छी चीजें देखे, बनाइए और खाने पीने में मजा करिए। ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी हो सकता है तो प्रिंट करवाइए, आपके हाथों समाज सेवा की कुछ काम हो जाएगा, खर्च का कुछ नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।